क्या है इस मंदिर का ऐसा रहस्य कि सालों साल तक नहीं बुझता है दिया? क्यों इस मंदिर की मूर्ति के सीने में दिखाई देती है माँ लक्ष्मी? और ऐसी क्या वजह है कि इस मंदिर में चढ़ाए जाने वाले फल, फूल, दूध और घी सिर्फ एक ही गांव से आता है? तो अगर आप भी भारत में मौजूद इस चमत्कारी और रहस्यमय मंदिर के बारे में अगर जानना चाहते हैं तो वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, हम जिस मंदिर की बात कर रहे हैं वो आंध्र प्रदेश के चित्तूर जिले में तिरुमला पर्वत पर स्थित तिरुपति बालाजी का प्रसिद्ध मंदिर है, जो कि विश्व भर में जाना जाता है। ये मंदिर भगवान विष्णु के अवतार श्री वेंकटेश्वर स्वामी को समर्पित है। ये मंदिर दक्षिण भारत के सबसे फेमस और अमीर मंदिरों में से एक है। मान्यता है कि इस मंदिर के दर्शन से सभी मनोकामनाएं पूरी होती है। तिरुपति बालाजी का वास्तविक नाम श्री वेंकटेश्वर स्वामी है, जो कि स्वयं भगवान विष्णु के अवतार माने जाते हैं। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार ऐसा बताया जाता है कि यहाँ पर श्री वेंकटेश्वर अपनी पत्नी पद्मावती के साथ तिरुमला में निवास करते हैं। इसके पीछे एक कहानी छुपी हुई है जो कि बेहद ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। दरअसल ऐसा बताया जाता है कि एक बार भगवान विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी के साथ क्षीर सागर में अपने शेष शैया पर विश्राम कर रहे थे। तभी वहाँ भृंगु ऋषि आते हैं और शेष शैया पर विश्राम कर रहे भगवान विष्णु के छाती पर एक लात मार देते हैं। लेकिन भगवान विष्णु क्रोधित होने के बजाय भृगु ऋषि के पांव पकड़ लिए और पूछे, हे ऋषिवर, आपके पैरों में कहीं चोट तो नहीं लगी? भगवान विष्णु का ऐसा व्यवहार देखकर भृगु ऋषि काफी प्रसन्न हुए, लेकिन माता लक्ष्मी जी को भृगु ऋषि का ऐसा व्यवहार पसंद नहीं आया, जिसकी वजह से वो काफी ज्यादा क्रोधित होकर बैकुंठ छोड़कर चली गई और पृथ्वी पर माता लक्ष्मी ने पद्मावती नाम की कन्या के रूप में जन्म लिया। इसके बाद माता लक्ष्मी से मिलने के लिए भगवान विष्णु ने भी अपना रूप बदलकर वेंकटेश्वर स्वामी के रूप में माँ लक्ष्मी यानी कि पद्मावती से मिलने पहुँचे और उनके सामने विवाह का प्रस्ताव रखा। वेंकटेश्वर स्वामी के विवाह प्रस्ताव को देवी पद्मावती ने स्वीकार कर लिया और इस तरह से एक बार फिर से भगवान विष्णु और माँ लक्ष्मी की शादी हो गई। इसीलिए ऐसा माना जाता है कि तिरुपति बालाजी के दर्शन के बाद देवी पद्मावती के दर्शन किए जाते हैं। मान्यता है कि जब तक आप इस मंदिर के दर्शन नहीं करते हैं तब तक आपकी तिरुमाला यात्रा पूरी नहीं होगी। हम सभी जानते हैं कि तिरुपति बालाजी भारत के प्राचीन मंदिरों में से एक है। इस मंदिर की गिनती भारत के अमीर देशों में भी करी जाती है। कहा जाता है यहाँ पर मौजूद मूर्ति इतनी मजबूत है कि कभी भी नष्ट ही नहीं हो सकती। वैसे अगर किसी भी मूर्ति या फिर पत्थर पर कैम्फोरा पेड़ से प्राप्त कच्चा कपूर या हरा कपूर लगाया जाता है तो इससे उस वस्तु पर दरारें पड़ जाती है, लेकिन श्री तिरुपति बालाजी की मूर्ति पर इस कपूर से कोई भी असर नहीं पड़ता। इसके साथ ही हम आपको बता दें, भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की मूर्ति पर बाल लगे हैं जो कि बिल्कुल असली है। ये बाल कभी भी उलझते नहीं हैं और हमेशा मुलायम ही रहते हैं। सबसे हैरान कर देने वाली बात तो यह है कि भगवान वेंकटेश्वर स्वामी की प्रतिमा से पसीना आता है जिसे देखा भी जा सकता है और इसी वजह से मंदिर में तापमान कम ही रखा जाता है। इतना ही नहीं, मंदिर में मुख्य द्वार के दरवाजे पर दाईं तरफ एक छड़ी है। इस छड़ी के बारे में ऐसी मान्यता है कि बाल्यावस्था में इस छड़ी से ही भगवान वेंकटेश्वर की पिटाई करी गई थी, जिसकी वजह से उनकी ठुड्डी पर चोट लग गई है। तब से आज तक उनकी ठुड्डी पर शुक्रवार को चंदन का लेप लगाया जाता है ताकि उनका घाव भर जाए। इसके अलावा जब भी आप मंदिर में गर्भगृह में प्रवेश करेंगे तो ऐसा लगेगा कि भगवान श्री वेंकटेश्वर की मूर्ति गर्भगृह के मध्य में है, लेकिन आप जैसे ही गर्भगृह के बाहर आएंगे तो चौंक जाएंगे, क्योंकि बाहर आकर ऐसा प्रतीत होता है कि भगवान की प्रतिमा दाहिनी तरफ स्थित है। अब ये सिर्फ एक भ्रम है या फिर कोई भगवान का चमत्कार, इसका पता आज तक कोई भी नहीं लगा पाया। ऐसा भी कहा जाता है कि श्री वेंकटेश्वर स्वामी के मंदिर में 23 किलोमीटर की दूरी पर एक गांव है जहां पर गांव वालों के अलावा कोई बाहरी व्यक्ति प्रवेश नहीं कर सकता। इस मंदिर में चढ़ाए जाने वाला पदार्थ जैसे कि फूल, फल, दही, घी, दूध, मक्खन आदि इसी गांव से ही आते हैं। इस मंदिर में भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर जब चंदन का लेप लगाया जाता है तो बहुत ही अद्भुत रहस्य सामने आता है। दरअसल जब भगवान का श्रृंगार हटाकर स्नान कराकर चंदन का लेप लगाया जाता है और जब इस लेप को हटाया जाता है तो भगवान वेंकटेश्वर के हृदय में माता लक्ष्मी जी की आकृति दिखाई देती है। वहीं अगर हम भगवान वेंकटेश्वर की मूर्ति पर कान लगाकर सुने तो समुद्र की लहरों की ध्वनि भी सुनाई देती है। यह भी कहा जाता है कि भगवान की प्रतिमा हमेशा नम रहती है। श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में एक दिया हमेशा जलता ही रहता है और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि इस दीपक में कभी भी तेल या फिर घी नहीं डाला जाता है। यहाँ तक कि ये भी पता नहीं है कि दीपक को सबसे पहले किसने और कब प्रज्वलित किया था। दोस्तों, अगर आप भी तिरुपति बालाजी मंदिर के दर्शन कर चुके हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करें।